अस्सलामुअलैकुम सामीन। यकुम रजबुल मुरज्जब है, 2 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। आज रजबुल मुरज्जब का चाँद नज़र आ गया है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी जामा मस्जिद दिल्ली और रुयत हिलाल कमेटी हरियाणा खानका बोर्डिया से इस मतलब का ऐलान हुआ है। आज से चाँद की पहली तारीख यकुम रजब की पहली तारीख शुरू हो गई है। उधर कांग्रेस के अहम लीडर जनाब राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की इकोनॉमी इक़्तिसादियात में हर जगह डबल ए कार फरमा है। अडानी और अंबानी, अडानी में शुरू में ए है, अंबानी में शुरू में ए है, तो डबल ए हर जगह दाखिल हो गया है और ये मुल्क की मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं। वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी जी इस कदर खौफजदा हो गए हैं कि अब वो अखिलेश और जय चौधरी को 2 लड़कों की जोड़ी बताने लगे हैं और बता रहे हैं कि ये जोड़ी नाकाम हो जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि राम भक्तों और बेकसूरों के खून में लाल टोपी रंगी हुई है। दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जय चौधरी ने शामली में कहा कि योगी जी पर संगीन दफात में मुकदमात दर्ज हैं। उनकी सरकार आती है और कोई दरख्वास्त देता है तो कार्रवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है आप अकेले कार चला रहे हैं तो मास्क ज़रूरी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऐसे फैसले पर सख्त लताड़ लगाई है। आजकल डिजिटल करेंसी का जोर है, बहुत जिक्र चल रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि जल्द ही डिजिटल करेंसी आ जाएगी। अब ये जहन में सवाल गूंज रहा है कि डिजिटल करेंसी क्या होगी। ये कोई नोट की तरह की होगी जिसको आप छू नहीं सकते हैं, आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन आप देखते रहेंगे। उस जो भी वो चीज़ होगी कागज़ की या प्लास्टिक के अंदर जो भी होगी, मोबाइल में अंदर नेट पर जो भी कुछ होगा, उस पर लिखा हुआ होगा ये इतने का नोट है, ये इतने का नोट है, ये इतने का नोट है। उस करेंसी को आप इधर से उधर मुंतकिल कर सकेंगे। सरकारी लेन देन में, बैंक के कामकाज में आसानी हो जाएगी। ये डिजिटल करेंसी है, इसको सरकार की मंजूरी हासिल हो जाएगी। उधर वरुण गांधी के नाम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, समाजवादी को पार्टी को वोट दें। इस ऑडियो के बारे में सहाफ़ियों ने वरुण गांधी को फ़ोन करके पता किया तो उन्होंने कहा मेरी ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। उधर वाराणसी में अजीब मामला पेश आया है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने की जाली मशीन मिली है। जहां कोरोना की वैक्सीन जाली बन रही थी, शीशी, ढक्कन, इंजेक्शन, जो भी कुछ कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल होता है, सब कुछ जाली बना जा रहा था। दिल्ली से खबर आई है कि दिल्ली में कोरोना काबू में आ गया है। आज केसेस कम मिले हैं। उधर आज ये हमारे मुल्क की खबरें ख़त्म हो गई हैं। अब गैर मुल्क की कुछ खबरें सुन लें। अफ़गानिस्तान सरकार के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तफरीही पार्कों में तालिबान को असलहा ले जाने से मना कर दिया गया है और कहा कि वहाँ जाएं तो खाली हाथ जाएं, असलहा न ले जाएं। इस तरह पार्कों में फ़ौजी लिबास और फ़ौजी गाड़ियाँ लेकर जाने को भी मना कर दिया गया है। ऐसा अफ़गानिस्तान में हुआ है। उधर अमरीकी रियासत मिनेसोटा के स्कूल में हुई फायरिंग में एक आदमी लोकमाजल हो गया, मौत के मुंह में चला गया है और दूसरा ज़ख्मी हुआ है। दूसरा ऐसा ही हादसा वर्जीनिया के कॉलेज में हुआ है। यहाँ फायरिंग में 2 सिक्योरिटी गार्ड मारे गए हैं। इस तरह अमेरिका की इन दोनों जगहों पर 3 आदमी आज मौत के मुंह में चले गए हैं। खबर आ रही है कि श्रीलंका पाकिस्तान से $20 करोड़ कर्ज लेगा। रूस और यूक्रेन का मामला में आज कुछ कमी आई है और बताया जा रहा है कि तनाज़ो कम होता दिख रहा है। उधर काबुल में जिन 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया था, उनको जांच और तफ्तीश के बाद 2 दिन के बाद रहा कर दिया गया है। अमेरिका अपने बहरी जंगी जहाज़ को मुत्तहिदा अरब इमारात की हिफाजत के लिए भेज रहा है और इस जहाज़ के बाद कहा जा रहा है कि मुल्क हौसी बागियों के हमले से महफूज रह जाएगा। ये चंद खबरें हैं। इनके बारे में कोई मुफीद मशवरा देना हो तो हमारा नंबर है 96 27 70 90 14।